हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और इसे फाइनली से यहां करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का छठा लेक्चर है, ठीक ना। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ये बहुत अहम टॉपिक है, आपके पढ़ाई का अहम हिस्सा है। चाहे केमिस्ट्री का बात कर लें, फिजिक्स का बात कर लें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी आपको काम आएगा। समझ में आया बात? इसके बारे में जानना एकदम जरूरी है, बहुत काम आता है न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नहीं तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। नहीं तो ये चैप्टर है किसका, मेजरमेंट का चैप्टर है। तो जब आप मेजरमेंट करेंगे तो क्या चीज, कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आया। नहीं तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिजिट्स जो होते हैं क्या सर्टेन होते हैं और कुछ अनसर्टेन होते हैं, मतलब कुछ में डाउट रहेगा। बोलने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 528, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिजिट कितने हैं, 3 है, 1 2 3, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं, देखिए हो सकता है कि ये जो आप मेजरमेंट वैल्यू लिखे हैं ये पहले से क्या होगा 7.99 है, ये होगा। अब इसमें क्या किए आप कि इतना के बदले में आप इतना लिख दिए हैं राउंड ऑफ करके, आगे राउंडिंग ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पर कि इसके बदले में आप क्या लिख दिए हैं, इतना लिख दिए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ये तो श्योर है, मतलब ये निश्चित है, मतलब ये निश्चित है, ये भी निश्चित है, लेकिन इस पर डाउट है। तो ये जो निश्चित है ये क्या है, सर्टेन हो गए। क्या हो गए, सर्टेन, मतलब फिक्स है कि यहाँ तक तो सही है। लेकिन ये जो 8 लिखे हैं कहीं ये 8 ना होकर ऐसे तो नहीं है। समझ में आ रहा है बात कि ऐसे तो नहीं, और इनके बदले में हम यहाँ पर 8 लिख दिए हैं। तो ये क्या होगा, ये सर्टेन नहीं है, श्योर आप नहीं है, ये डाउटफुल डिजिट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलेंगे, अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या चाहिए, एक मेजरमेंट वैल्यू लिखे थे 528, लेकिन यहां पर आपको क्या मिला कि देख रहे हैं कि कुछ डिजिट तो सर्टेन है और कुछ क्या हो गए, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट है, ठीक। तो यही क्या कहते हैं कि जो सर्टेन डिजिट्स हैं, जो अनसर्टेन डिजिट है, ठीक ना, पहले का क्या आराम से सर्टेन डिजिट लेंगे और शुरुआत का क्या ले लेंगे, अनसर्टेन डिजिट। तो ये दोनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक ना। मतलब आप सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग क्या दिखा देंगे, एसएफ से। क्या से, एसएफ से। एसएफ बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या होता है, सम है किसका, सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मतलब एक कलेक्शन हो गया, ठीक। बस आपको पहचाना है कि क्या है, ठीक ना। तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या 0 से लेकर 9 तक के डिजिट में रहेगा फिर जो मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अगला लेते हैं, जैसे इस तरह से वैल्यू रहा 840, आप कोई मेजरमेंट किए, उसका जो वैल्यू निकल कर आया वो क्या है, 840 है, ठीक। तो यहाँ पर 8 तो सर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्या है, सर्टेन है। अब यहाँ पर 4 क्या है ना, यहाँ पर ये भी क्या है, डाउटफुल है, ये अनसर्टेन है। ये कैसे, यहाँ तो सेकंड डिजिट क्या था, क्या सर्टेन था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, डाउटफुल है, ये अनसर्टेन हो जाएगा। कैसे, अभी आप पूछेंगे, तो चलिए बताते हैं कैसे। जैसे ये 840 ना होकर हो सकता है कि आप मेजरमेंट जो किए हैं वो इस तरह से है कि 839, ठीक है, 0.99। अब बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ देखिए इस मेजरमेंट वैल्यू में 4 है, कहीं नहीं है, सर्टेन नहीं है, समझ गया ना, फिक्स नहीं है, 4 है कहीं नहीं है, लेकिन 8 है, ये सर्टेन हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 पर भी इस पर डाउट रह गया, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट हो गया। और 0 के बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी, ठीक ना। सब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में जो लफड़ा होगा वो क्या होगा, 0 के साथ ही होगा, जिसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सर्टेन है और ये क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर सर्टेन 1 हो गया प्लस अनसर्टेन क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बारे में भी कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर बोलने का मतलब ये डिजिट, मतलब जो सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर 1 देख लीजिए, यहाँ पर 1 देख लीजिए, क्लियर। यहाँ पर क्या था, 2 सर्टेन था और 1 क्या था, अनसर्टेन था। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 3 हो गया। अब 0 वाले केस में क्या होगा, कैसे आप करेंगे ये हम लोग को देखना है। नहीं तो आगे देखते हैं रूल्स जो बने हुए हैं। देखिए यहाँ आराम से सीखेंगे, सब समझ में आ गया, ये निश्चित है, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है ना कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक ना। सारे नॉन जीरो डिजिट अगर कोई वैल्यू आया है उसमें 0 का लफड़ा है ही नहीं, तब उस केस में क्या होगा, सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे यहाँ पर नंबर क्या है अपना, है इतना सारा, तो इसमें 0 है नहीं है,
तो कितना काउंट 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो गया। यहां देखो हाँ डेसिमल का संख्या हो या विदाउट डेसिमल हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस आपको ये देखना है कि उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल द नॉन जीरो माने जीरो को छोड़कर जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक ना। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या कितना हो गया 6, यहां 1 2 3 4 तो 4 है। क्लियर, समझ में आया। चलो मतलब कोई भी रहेगा, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी रहेगा तो वो सब के सब काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहे कि ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ गया ना, मतलब जितने भी जीरो आएंगे, ऑल द जीरोज कह रहा है सभी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो बोलने का मतलब जीरो को छोड़कर, जैसे इस तरह से देखो यहां पर, देखो यहां पर दिया हुआ 2007, 2 और 7 क्या है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और इनके बीच में ये जीरो जाए हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या, 1 2 3 4 तो 4 लिखा हुआ है। वहीं पर यहां पर बात करेंगे क्या है कि यहां देखो 2.03000034 है, फिर से वही बात है, यहां भी वही कहानी है कि डेसिमल का संख्या हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर आपके पास जीरोज हैं वो भी दो नॉन जीरो के बीच में तो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक ना। यहां पर वैसे बोला है कि दो नॉन जीरो के बीच में, या डेसिमल वगैरह का बात नहीं किया है, क्लियर है ना। चलो तो यहां भी देखो तो ये डेसिमल का है, लेकिन देखो तो 2 और 3 के बीच में एक जीरो तो ये भी काउंट होगा, यहां देखो 3 और 3 के बीच में 2 जीरो ये भी काउंट होगा, मतलब यहां जो जीरोज है सबके सब काउंट होंगे। मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर क्या चीज 7 लिखा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम ऐसे करें 303.2002 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 यहाँ 4 यहाँ, यानी कितना 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द जीरोज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। अब देखो ना जीरो क्या होता है, कितने तरह का हो सकता है जीरो, देखो जीरो 3 तरह का हो सकता है, जैसे 0 0 3, इसको व्हाइट कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर 0 0 3 0 0 3 0 0 है, यहाँ पर जीरो देखो 3। एक्सट्रीम लेफ्ट बोलने मतलब लेफ्ट ये हुआ ना, माने शुरुआत वाले जीरो। एक्सट्रीम राइट बोलने का मतलब लास्ट वाले जीरोज, और ये बीच वाले जीरोज क्या हो जाएंगे, मिडिल। ये क्या कहलाएगा इधर वाला, एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट वाला। इधर क्या चाहिए, एक्सट्रीम राइट वाले जीरोज हैं, और ये क्या चाहिए, मिड वाले जीरोज हैं, ठीक ना। क्लियर है, यही है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले यहाँ कहा जा रहा है कि वो जीरोज जो एक्सट्रीम लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे यहाँ देखो 0.0, ये जीरोज क्या लेफ्ट में है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो इस केस में ये काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 है 2। यहाँ भी देखो लेफ्ट वाले जीरोज हैं, ये क्या काउंट नहीं होंगे, तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर 3, 1 2 3। क्लियर है। चलो आगे अगला है जो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो। ये देखो टर्मिनल या ट्रेलिंग वही एक्सट्रीम राइट वाले का बात कर रहा है, मतलब अंत में आने वाले जीरोज। टर्मिनल मतलब टर्मिनेट करना, अंत में आने वाला जीरो। ट्रेलिंग जीरो, ये टर्मिनल और ट्रेलिंग का मतलब आपको समझना है कि अंत में आने वाले जीरोज, ठीक ना। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, मतलब क्या कहते हैं, कोई नंबर है आपके पास और बिना डेसिमल वाला है, उसमें दशमलव नहीं है, तो उस केस में जो अंत में आने वाले जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 है, ये जीरोज काउंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अंत में आने वाले जीरोज हैं। क्लियर है, वही बात हो गया, हम श्योर नहीं रहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या कितना, 1 2 3, तो लिखा हुआ है 3। यहाँ में देखो 2300 में यहाँ क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 2। क्लियर है, ध्यान में रहेगा। चलो नेक्स्ट, आराम से शांत दिमाग रख के सोचना है कि ये क्या कह रहा है। स्टेटमेंट से सब समझ में आएगा, वो भी सिंपल सा है, सुनना है समझना है, आराम से फिर जवाब देना है, ठीक ना। यहाँ फिर से आगे ट्रेलिंग जीरोज कहने का मतलब क्या बताया, अंत में आने वाले जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट। पिछला वाला क्या था, बिना डेसिमल वाला था, अब की बार क्या है कि डेसिमल के साथ अगर है, जैसे यहाँ देखो 3.500, तो अगर डेसिमल के साथ रहेगा कोई नंबर, समझ गया ना, तो उसमें जो अंत में आने वाले जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। पिछला वाला में नहीं था, इसमें होंगे। तो इसमें देखो तो डेसिमल वाला है तो अंत में आने वाले जीरोज होंगे, तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पर ये तो खत्म एक्सट्रीम लेफ्ट, लेकिन यहाँ देखो 1 2 और ये सब काउंट होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है कि पावर ऑफ 10 लाइक 10 to the power 12, 10 to the power 18 इज नॉट टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, पावर ऑफ 10 को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखो 2 × 10 to the power 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ ये काउंट नहीं होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ देखो 4.0 है,
ये देखिए दशमलव वाला संख्या हो गया एक तरह का, बताया ना, और अंत वाला जीरो है तो ये तो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या 1 2 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया ये बात, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो याद रखें जितना भी रूल बताया गया है वो सब के सब इंपॉर्टेंट है और वही आपको लागू करना आने वाले समय में। अभी हम लोग देखेंगे, अभी सिग्निफिकेंट फिगर खत्म नहीं हो जाएगा, इस पर हम लोग ऑपरेशन भी देखेंगे, ठीक ना। चलो देखो इधर आगे आगे क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है इसी चीज में, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो वैल्यूज आपके पास आते हैं, एक जो पहले से बना बनाया वैल्यू है कि इतना बराबर इतना ही होगा, और एक जब आप कैलकुलेट किए हैं, मेजरमेंट किए हैं, तब जो वैल्यू आया है, ये दोनों में फर्क है। जो आप मेजरमेंट किए हैं उसमें अनसर्टेनिटी होगा, ठीक ना, लेकिन जो आप एक वैल्यू फिक्स कर दिए हैं, समझ गए ना, उसमें क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। देखिए इधर क्या है, जैसे वो कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले लिखा हुआ प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गया ना कि कोई भी कांस्टेंट है, जैसे देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 2.42 होता है, तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ गया ना, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स कर दिया गया, इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि इतना डायमंड के इतना होता है तो होता है। समझ गया ना, वहीं अगर आपको ये समझने का कोशिश करेंगे, समझ गए ना, ये मेजरमेंट वैल्यू जो है ना, ये जैसे देखो हम एक मेजर्ड करके निकालते हैं, मेजरमेंट करके निकाल रहे हैं, ठीक ना, मेजरमेंट में हम अपने पास क्या आया, हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम नहीं, और अपने पास आया क्या चीज ना, 60 सेकेंड्स, क्या है, हम मेजरमेंट करके निकाले हैं, तो हो सकता है ये 60 ना हो, ये हो सकता है कि 59.99 हो, या हो सकता है इसके पार भी चला गया हो, तो हम लोग क्या चाहिए राउंडिंग अप करके सीधा सीधा लिख दिए 60 सेकेंड। ये जब हम मेजरमेंट करके वैल्यू लिख रहे हैं तब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, मात्र 1 होगा, ये काउंट नहीं होगा। लेकिन यही जब कोई पूछेगा पहले से यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में रहेगा। ट्रूथ क्या आपको बना बनाया पहले से फिक्स्ड है, समझ गए ना, क्या है ये फिक्स्ड ट्रूथ होगा, फिक्स्ड ट्रूथ होगा, उस केस में क्या होगा फिक्स्ड ट्रूथ कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए आप, ये 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में कितना होता है, तो 60 सेकेंड्स होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये बनाया गया कि 1 मिनट में जब भी लेना है 60 सेकेंड लेना है। ये क्या है, तो ये फिक्स्ड नंबर हो गया एक तरह से, समझ गए ना, क्या हो गया फिक्स्ड नंबर, ये कांस्टेंट हो गया कि ये फिक्स रखना है, 60 सेकंड होता है। इसको आप क्या नहीं कर सकते कि 59.99 सेकंड होगा, नहीं, श्योर है क्या कि 1 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, कितना लेंगे, 60 सेकंड लेंगे। तो इसमें जब इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसके पास। समझ में आया, ये याद रखेंगे। यहां भी 60 सेकंड था, यहां भी 60 सेकंड था, लेकिन दोनों में क्या है फर्क है, क्या है, एक मेजरमेंट जब आप करते हैं तो इसमें श्योरिटी रहेगा कि नहीं रहेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें हम श्योर हैं कि 1 मिनट में क्या होगा 60 सेकंड होगा। ये एकदम अहम, एकदम दिमाग में डाल लीजिए, क्लियर है ना। जैसे वही एज की वैल्यू, ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ये सब क्या है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स कर दिया गया कि इतना ही होगा। तो ऐसे वैल्यूज के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसमें। क्वेश्चन आपके पास दे देगा कि बताओ एज की वैल्यू इतनी है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जाएंगे, वहां काउंट नहीं करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये फिक्स डिजिट है, और फिक्स में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्लियर है ना, याद रहेगा। मतलब अब हमको लगता है कि कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको, ठीक है, और फिर भी डाउट रहेगा तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जवाब दिया जाएगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। आराम से इसको पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्या। यहाँ देखो क्या है कि आपको कुछ ध्यान में रखना है बात, क्या, यहाँ देखो कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर विथ चेंज इन यूनिट्स। अगर आप यूनिट बदलते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे यहाँ देखो अगर 20 मीटर है तो 20 मीटर बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2000 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक ना, होगा ना। अरे 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, तो बताओ ना 20 मीटर में कितना, 2000 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है मात्र, है ना। और यहाँ देखो यहाँ भी क्या है, ये है, क्योंकि ये जीरोज तो अंत में आने वाले जीरोज है, तो क्या होगा, ये काउंट होगा नहीं, तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ 3.0 है किलोमीटर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास। और यहाँ देखो तो इसी को 3 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3000 मीटर, मीटर बदलेंगे तो, और इसमें 1 ही है, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, समझ गए ना, ये लिखना गलत होगा। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, अगर यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको इसको लिखना होगा ऐसे 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 क्या मतलब मीटर। अब देखो तो अब ये बराबर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2, इसमें भी कितना हो गया 2 हो गया, ये तो काउंट होगा नहीं पावर ऑफ 10। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें
नहीं, मेन जो अभी जो पीछे बताया वो जानना जरूरी है कि आप मेजर्ड करके वैल्यू ला रहे हैं कि पहले से फिक्स वैल्यू है। पहले वाला जो फिक्स वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब पहले से फिक्स है, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। याद रहेगा, ठीक है, तो याद रखना है। ठीक, तो अब आपको डाउट कुछ नहीं रहना चाहिए, इतना हमें लगता है। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो आप चेक योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप कितना समझे आप चेक करेंगे और कमेंट में इनका जवाब देंगे कि ये जो आपको लिखना क्या है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आप कमेंट करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आप प्रण बैच में हैं, ये भूलेंगे नहीं आप, इसमें बहुत कुछ आने वाला है आप लोग के लिए। और अंत में वही बात क्या कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।